कराकरम हाईवे पे गोनर फार्म से निकल के कराकरम हाईवे का ख़तरनाक तरीन लैंडस्लाइड वाला एरिया शुरू होता है। ये आप देख रहे हैं सारा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। लेफ़्ट साइड पे इधर एक पत्थर निकलने की देर है, स्लाइड किसी वक्त भी आ सकती है। और इसके अलावा बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है ये एरिया। बारिश में लैंडस्लाइड के तकरीबन 99% चांसेस होते हैं कि बारिश में लैंडस्लाइड ज़रूर होगी इधर। और लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं इंडस रिवर के साथ जो सड़क के ऊपर हिफाजती जंगला होता है, यहाँ वो भी नहीं मौजूद। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे दरियाओं सड़क का कटाव करता रहता है, सड़क दरिया में गिरती रहती है। और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड वाला एरिया है सारा। लेफ़्ट साइड पे इंडस रिवर है और सड़क पे हिफाजती जंगला मौजूद नहीं है। तो ये बड़ा ख़तरनाक इलाका है, ख़तरनाक एरिया है लैंडस्लाइड के हवाले से। तो जब भी आप निकलें, आपने कराकरम हाईवे पे ट्रैवल करना है तो आपने ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी है कि मौसम कैसा है। कराकरम हाईवे पे निकलने से पहले आपके पास मौसम की मुकम्मल और ठीक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। ये एरिया आपके सामने है। अभी पिछले दिनों भी इधर स्लाइड आई हुई थी गोनर फार्म में। और इसके अलावा अब ये तत्ता पानी का एरिया शुरू हो रहा है। ये कराकरम हाईवे का मोस्ट डेंजरस एरिया है। ये कुछ किलोमीटर्स हैं, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, 2 से 3 किलोमीटर। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कराकरम हाईवे का मोस्ट डेंजरस एरिया है। और ये मेरे सामने एक टूरिस्ट की वैन जा रही है, टूरिस्ट जा रहे हैं मेरे साथ साथ। ये तत्ता पानी का एरिया है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ पे सड़क भी मौजूद नहीं है। उसकी वजह यही है कि लैंडस्लाइड आती रहती है। और यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जैम लगा रहता है, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे अक्सर कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहता है। सड़क को साफ़ किए करते रहते हैं, ऊपर से स्लाइड आती रहती है, सड़क को साफ़ करते हैं, स्लाइड दरिया में गिरती है। तो ये बड़ा ख़तरनाक एरिया है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है काफ़ी ज़्यादा। और बारिश के दिनों में तो यहाँ से गुजरना मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ पे ज़रूर स्लाइड आ जाती है। और लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि सड़क का कटाव यहाँ से भी होता रहता है दरिया की वजह से। तो जैसे ऊपर से स्लाइड आती है उसको साफ़ करके दरिया में फेंकते हैं। इधर मशीनें लगी रहती हैं तकरीबन हर टाइम। तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कि तत्ता पानी में यहाँ से ट्रैफिक में फंसे बगैर गुजर जाते हैं, या फिर उनका सामना लैंडस्लाइड से नहीं होता। तो वो बड़े कम लोग होते हैं, बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। यहाँ हम भी ट्रैफिक में, वो देखें सामने मशीनें काम कर रही हैं, गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं ट्रैफिक में। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक में फंसे बगैर गुजरना या लैंडस्लाइड को फेस ना करना, ये बहुत कम चांसेस बनते हैं। ये आप देखें अभी भी मशीन काम पे लगी हुई है, तो ये काम कर रही है, दो मशीनें काम कर रही हैं और ये ट्रैफिक आपके सामने यहाँ पे। तो उसकी वजह यही है कि बड़ा ख़तरनाक एरिया है ये, और इधर से कटाव होता रहता है सड़क का और ऊपर से स्लाइड आती रहती है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। ये देखें मल्टीपल मशीन्स हैं इधर काम करने के लिए, 1 2 3, और आगे गाड़ियाँ भी। ये देखें अब भी आने वाली ट्रैफिक खोली हुई है, मेरा ख्याल है जाने वाली ट्रैफिक वो आगे से बंद है। वो काफ़ी दूर वो मुझे लेन नज़र आ रही है, गाड़ियाँ फंसी हुई है, ये आपके सामने अभी भी। तो ये ट्रैफिक फंसी हुई है तो हम भी रुक जाते हैं। ये देखें 3-4 मशीनें पीछे काम कर रही थी, एक ये है। तो ये लोड हुआ ट्रक आ रहा है उधर से, वो दूर तक ट्रैफिक मुझे फंसी नज़र आ रही है आगे तक। तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना भी मुनासिब नहीं होता, क्योंकि ऊपर से स्लाइड किसी वक्त भी आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो मजबूरी है यहाँ रुकना। ये सारे टूरिस्ट हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से वापस आ रहे हैं। ये आल्टो गाड़ी भी एक आ रही है वापस।
चलें जी, ट्रैफिक निकल गई है, हम भी आगे का रुख करते हैं। ये देखें, यहाँ पे सड़क नहीं है, बस ये बड़ा तंग मोड़ है। यहाँ पे ऊपर से पानी भी आ रहा है, मोड़ भी बड़ा तंग है, सामने से गाड़ी आ रही है, तो मुनासिब यही है कि उसको रास्ता दे देते हैं। तो ये टूरिस्ट पुलिस भी जा रही है, तो टूरिस्ट पुलिस भी टूरिस्ट की मदद के लिए यहाँ कोशा है। ये देखें, ये मैं कह रहा था कि सड़क का कटाव होता रहता है। ये अभी भी यहाँ सिविल का काम जारी है सड़क के ऊपर। तो यहाँ मेरा ख्याल है राउंड द क्लॉक काम जारी रहता है, कम से कम जब तक ट्रैफिक चलती है दिन के वक्त। तो यहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं, गाड़ियाँ मौजूद रहती हैं, काम करने वाली क्रेन्स वगैरह। आगे भी लैंडस्लाइड वाले एरियाज़ मौजूद हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा डेंजरस, इतने ख़तरनाक नहीं है। यहाँ पे लैंडस्लाइड की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ से अगर यहाँ से इंसान खैर खैरी से गुजर जाता है तो आगे फिर मेरा ख्याल है कि इतना डेंजरस एरिया मौजूद नहीं है।